हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भावना फ्रॉम नॉलेज एकेडमी। कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे होंगे क्योंकि मौसम तो बहुत ही बेहतरीन हो रहा है बाहर। बहुत मज़ा आ रहा है। लॉकडाउन ठीक है, लॉकडाउन है, इट्स फाइन, बट मेरे ख्याल से आवाम को इतना वक्त अभी ही मिला है। शायद कभी इतना वक्त मिला ही ना हो जितना अपने घर में भी जी के देखा हो, राइट। घर बनाने में 2 सदियाँ लग जाती है लेकिन घर के लिए वक्त ही नहीं मिलता। बट इस कोरोना वायरस ने जितना हमें वक्त दिया है इस घर में रहने का, थैंक यू सो मच। इट्स फाइन। कभी कभी घरों की कीमत भी पता चलनी चाहिए, रहेगी, राइट। मौसम को एंजॉय कीजिए। पढ़ाई तो आप कर ही रहे होगे होपफुली क्योंकि आपकी 10th है। तो अभी हमने कल ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। आई थिंक अभी जो मैंने 1-2 क्वेश्चंस उठाए हैं ये एग्जाम्पल्स में से हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे भी हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज, अगर आप चाहें तो मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगी। बट ध्यान रखिएगा कि 10th क्लास में NCERT के एग्जाम्पल्स और ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल्स ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करने के बाद ही एक्सरसाइज पे आइएगा, ओके। क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स डिजिट भी सेम रखी हुई आपके एग्जाम्स में आ जाती है। तो एग्जाम्पल्स एंड ऑप्शनल एक्सरसाइज पे यूजुअली लिखा होता है नॉट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो ऑप्शनल और ऑप्शनल के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करने होंगे और एग्जाम्पल्स में आपका हर तरीके का क्वेश्चन भी कवर होगा। डोंट वरी, एक्सरसाइजेस तो हम करेंगे क्योंकि 10th में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं और स्पेशली NCERT, उसका तो छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10 कॉसेक सैक कॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमें 10 ने कितना दे रखा है 4/3। हम एक बार देख लेते हैं 10 का। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो ये था हमारा आपका साइन कॉस 10, ठीक है। तो 10 का फॉर्मूला क्या है बेटा? यहाँ पे P/B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जो आपको कितना गिवन है 4/3। इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4, बेस कितना गिवन है 3। पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप यूज़ करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करके आप जो है हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? H² = P² + B²। परपेंडिकुलर आपका है 4 और B आपका कितना है बेटा 3, और आपको H फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका जो है ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर जो है इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है बेटा। 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16, 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, और ये आपका जो है इसका हो गया रूट। तो ये यूजुअली क्या हुआ 16 और 9 25, तो ये आपका आ गया कितना 5। तो H आपकी यहाँ पे कितनी आ गई 5। अब आपके पास सारे रेशियोज हैं, ठीक है। तो अब आप सभी निकाल सकते हैं। साइन अभी इन्होंने कहा है 10 है आपको गिवन था, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बस अब आप देखिए, आपको P गिवन है, आपको B गिवन है और H आपकी कितनी आ गई है 5। तो अब देखते हैं साइन A, ये वाला एंगल लिया, साइन A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितनी है BC है बेटा, और आपका जो हाइपोटेनियस है वो कितनी है AC है। तो कितना आ गया आपका BC इज व्हाट 4, और AC आपका कितना है 5। इजी। नेक्स्ट आपका आ जाती है कॉस A। कॉस A आपका क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितनी है आपकी 3 और हाइपोटेनियस कितनी आई 5। आंसर। सिमिलरली 10 तो आपको दे ही रखा होता है, साइन कॉस 10 कॉसेक। कॉसेक क्या होता है H/P बेटा, 1/sin भी होता है ये। तो H आपकी कितनी है 5 और P कितना है आपका 4, ओके। सिमिलरली सेक ये आपका कितना हो जाएगा बेटा H/B। H आपकी कितनी है 5, बेस कितना है 3, डन।
और उसके बाद आता है आपका कॉट ए। कॉट ए आपका कितना हो जाएगा, tan A का रेसिप्रोकल होता है, तो आपका ये आपका हो गया यूजुअली B/P। तो ये कितना हो गया, बेस आपकी कितनी है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4। आ गया, डन। आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सी, आपका क्वेश्चन था, गिवन था आपको tan A = 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ये पढ़ा है साइन कॉस tan, कॉसेक, सेक और कॉट पढ़ा है बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें ट्रायंगल में क्या दे रखा था, हमें पता है tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि वो हमें गिवन कितना है 4/3। तो परपेंडिकुलर आपकी कितनी गिवन है 4 और बेस कितनी गिवन है 3, तो उससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो आपने इसको यूज़ करके आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 5। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपके पास है, साइन A is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, tan is perpendicular upon base, cosec is h/p, sec is h/b and cot is b/p। तो हमने यहाँ पे जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर दिया। योर क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। सी, ट्रिग्नोमेट्री इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको करने में बहुत मज़ा आएगा अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। और जिस बच्चे को समझ ना आए फिर वो ये कहेगा कि अरे ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा टफ है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसे समझ ना आए। एक बार नहीं आएगा, इट्स फाइन, दूसरी बार तो आ ही जाएगा। ओके, अब आपको ये एक ट्राइंगल दे रखा है ACB, विच इज़ कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। राइट एंगल्ड है बेटा किस पे, C पे। इन विच AB आपको दे रखा है 29, BC आपको दे रखी है 21। आपको और ABC आपका कितना है थीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो आपका जो साइन कॉस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कितना है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, और कॉस आपका कितना है, कॉस थीटा साइन थीटा भी कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको कहा था थीटा जो होता है वो बेस एंगल होता है, तो यहाँ पे जो BC हो गया वो आपकी क्या हो गई, बेस हो गई, और AC आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ओके बेटा, डन। तो यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा आपका आ गया बेस अपॉन। अब देखो यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है, बेस दे रखी है, आपको पहले परपेंडिकुलर निकालना है। तो व्हाट आप क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का आप क्या करेंगे बेटा, यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, तो AB आपका कितना है 29 इज इक्वल टू BC का हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 20। तो AC आपका AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, A प्लस बी, A माइनस बी मैंने इसमें यूज़ कर लिया। आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कीजिए, डजेंट मैटर। मैं स्क्वायर रूट को यूजुअली ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी A माइनस बी। 29 और 21 आपका कितना हो गया 50 हो गया, और इंटू कितना हो गया 29 माइनस 21 8। इसका आपको क्या करना है, 8 5 जा 40, 400 का रूट कितना आ गया 20। तो AC आपकी कितनी आ गई बेटा 20 आ गई, 20। डन। अब आपको क्या निकालनी है वैल्यू, फर्स्ट आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले हम निकालते हैं कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपकी कितनी है BC हो गई, और हाइपोटेनियस आपकी क्या हो गई AB हो गई। तो ये हो गया 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। ओके, और ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा
तो ये आपका आ गया cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका AC आपकी कितनी है 20 और ये AB कितनी है 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। तो ये हो गया 441 प्लस 400। ये भी 29 का स्क्वायर है, ये भी 29 का स्क्वायर है। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। और ये आपका होता है ठीक है स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 841/841 कैंसिल 1 आंसर। डन, आ गया 1 आंसर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। और ये आगे आइडेंटिटी भी है कि जो आपके आगे 3 फॉर्मूलेज में पढ़ाऊंगी उसमें से एक आइडेंटिटी ये भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट करेंगे बेटा, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉस की वैल्यू आपकी क्या है 441 माइनस 400/841। ओके, क्या हो गया ठीक है। तो ये आपका हो गया 41/841 आंसर। ठीक है बेटा, डन, आपकी वैल्यू आ गई आपके पास। डन, दिस क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि अभी आज के लिए 2 क्वेश्चन ही करें तो आज के लिए 2 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और वो जो ये 3rd क्वेश्चन है आप ये होमवर्क में करिएगा, आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसमें भी देखो आपको यहाँ 10 दे रखा है। क्वेश्चन इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ 10 इज 1। देखिए यहाँ पे आपको 10 दे रखा है, 10 आपको 1 दे रखा है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको क्या दे रखा है 1। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो आप हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं और इसी के साथ साथ आप साइन ए की वैल्यू निकालिए, कॉस ए की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कीजिए और उसका आंसर आपका क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं ये क्वेश्चन जरूर कराऊंगी आपको और आगे भी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने 2 क्वेश्चन किए और होपफुली आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। नहीं आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। और ठीक है, तो इट्स फाइन, ओके। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और प्लीज़ आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।